जिन लोगों के बीसीसी का इंजेक्शन लगा हुआ है, जो हर बच्चे के लगता है और पैदा होते ही लगता है, उनको कोरोना हो ही नहीं सकता। जो लोग मिट्टी के साथ रहते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, धूप में जाते हैं, उनको कोरोना हो ही नहीं सकता। और अजीब विडंबना है कि सबसे ज्यादा उनको ही मारा जा रहा है जो गरीब हैं, जो धूप में रहते हैं, जिनके बीसीसी का इंजेक्शन लगा हुआ है। और बचाया किनको जा रहा है? करोड़पति को, अमिताभ बच्चन को। वो ठरकी जिसको मर जाना चाहिए था, एक्सपायरी डेट थी, बुढ़ा हो गया था, इम्यूनिटी कमजोर थी, च्यवनप्राश का ऐड करता था, च्यवनप्राश खाइए और इम्यूनिटी बढ़ाइए, च्यवनप्राश को बर्बाद कर दिया, उस कंपनी को लेके डूब गया ये ठरकी अमिताभ बच्चन। क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, कोरोना उनको हो ही नहीं सकता। और इस ठरकी ने डाबर च्यवनप्राश की रेपुटेशन खराब कर दी। सुबह शाम तू तो डकार मारता था च्यवनप्राश, तू तो ऐड करता था डाबर च्यवनप्राश खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, फिर तुझे कोरोना कैसे हुआ? और जब तुझे कोरोना हुआ अमिताभ बच्चन, फिर तू मरा क्यों नहीं? क्योंकि तब तक तो वैक्सीनेशन आई भी नहीं थी। तो समझो इस गेम को कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये जो वैक्सीनेशन की आड़ में है, तुम्हारे साथ क्या करा जा रहा है। 1.25 लाख तरीके की वैक्सीनेशन बनी है, 1.25 लाख तरीके की। किसी का गुर्दा फेल कर रहे हैं, किसी का दिल फेल कर रहे हैं, किसी को बुखार हो जाएगा, किसी को बहरान हो जाएगा, कोई बावला हो जाएगा। और इस तरह ये तुम्हें निपटा रहे हैं और तुम बेवकूफ खुश हो रहे हो। हाय फ्री में वैक्सीनेशन मिल रही है, हाय मोदी जी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। अगर मोदी जी हैं तो हर कुछ मुमकिन है। औरत की बर्बादी मुमकिन है, भारत की बर्बादी मुमकिन है, भारत का संविधान खतरे में, हर लड़की लुटना मुमकिन है। और मोदी जी हैं तो देखो जाकर, देखो बंगाल में सीएम पर कैसा हमला करवाया है इन्होंने। नाथूराम गॉडसे की टोलियों ने जानलेवा हमला करवाया है। जिस मुल्क की चीफ मिनिस्टर सेफ ना हो इन गुंडों से, इन भाजपाई दंगाइयों से, वहां पर आम बेटियां सेफ होंगी, आम बेटे सेफ होंगे? कोई सेफ नहीं है। उल्टा ये कोरोना की आड़ में फिर भी तुम्हें मारेंगे, भूख से तुम्हें मारेंगे, बेरोजगारी से तुम्हें मारेंगे, मुफलिस से तो तुम्हें मारेंगे, सोशल डिस्टेंस से तुम्हें मारेंगे। फिर भी चैन नहीं पड़ी तो फर्जी नकली कोरोना घुसा घुसा के, वैक्सीनेशन घुसा घुसा के तुम्हें मारेंगे। समझ जाओ बेवकूफों, समझ जाओ। अब भी खोल लो दिमाग के ढक्कन, अब भी खोलो। क्योंकि कोरोना को सबसे ज्यादा प्रमोट तुम जैसे बेवकूफों ने करा। अपना दिमाग खोलो। क्या 1 साल पहले लोग नहीं मरते थे? क्या हार्ट फेल नहीं होता था? क्या नमूनिया नहीं होता था? क्या नजला नहीं होता था? क्या हाई फीवर नहीं होता था? क्या इन्फ्लुएंजा नहीं होता था? वो लोग जो मरते थे वो कहां गए? अब जो भी मरता है ठप्पा लगा दिया जाता है कोरोना, ठप्पा लगा दिया जाता है कोरोना। और तुम बावले पूरे ऐसे कबूतर बन गए, बुज़दिल है ये मर गया, अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर है। तो तुम्हारी बेवकूफ़ी तुम्हें यहां तक लेकर आ गई। और अब ये कोरोना का टेरर किसानों के ऊपर यूज करने की तैयारी है कि ताकि ये किसान आंदोलन को कुचल दिया जाए, उसको हटा दिया जाए कि भाई कोरोना आ रहा है। कहां आ रहा है कोरोना? किसके पास आ रहा है कोरोना? कौन है वो पेशेंट? कौन है वो डॉक्टर जो चेकअप कर रहे हैं? हमें क्या मालूम? तुम तो किसी को भी बता के कोरोना कोरोना कर देते हो। और हमें क्या मालूम तुम जो वो वैक्सीनेशन लगा रहे हो वो कोरोना की है। कौन सा कोरोना? हाँ आपको पता हो, 2.25 आंख वाला बाबा, उसने भी दवा बना ली मुत्रोनिल क्रोनोलिल। यानी इतने घटिया घटिया चोर चकार साधु बाबा, अय्याश बाबा कोरोना की दवा बना रहे हैं। साइंटिस्ट सारे घास खा रहे हैं और ये सारे फर्जी डिग्री लेकर, फर्जी जहन्नुमी, ये सारे के सारे भगवे ये साइंटिस्ट बनकर बैठ गए, जिनकी हर प्रोडक्ट में मूत्र मिला हुआ है गाय का। वो मूत्रोनिल के नाम से, क्रोनोनिल के नाम से कोरोना की दवा बना रहे हैं और अपनी गुल्लकें भर रहे हैं। क्या समझ के रखा है किसानों को कि तुम कोरोना लेकर आओगे और ये किसान हट जाएंगे? क्या लपाड़ा मारा है दिल तन मन जीत ने, तन मन जीत सिंह ने क्या तुम्हारे चमाटा मारा है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, जब तुम्हारी दज्जियां बिखेरी हैं कि तुम्हें हिटलर बताया है कि तुम भारत के किसानों पर कितना जुल्म कर रहे हो। फौरन तुमने जाकर लॉकडाउन लगा दिया नागपुर में, क्योंकि तुम्हें पता है नागपुर में तुम्हारा हेडक्वार्टर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जहां पर तुम स्लीपर बम बनाते हो, जहां पर तुम इंसानियत को कुचलने की तालीम देते हो, जहां पर तुम मुसलमानों में नफरतें भरते हो कि मुसलमानों को किस तरह मारना है, दलितों को किस तरह मारना है,
क्योंकि तुम ही तो हो मॉब लिंचिंग के फाउंडर, आरएसएस के भगवादारियों। तुम्हें क्या लगता है 140 करोड़ लोग तुम 3% से डर जाएंगे? तुमने जो तांडव मचा रखा है और ड्रामेबाजी कर रखी है, हम लोग इतने पागल लगते हैं तुम्हें? क्या तुम्हें हमारे सरों पे सींग नजर आते हैं कि जिस कोरोना की दवाई इजाद नहीं हुई उससे अमिताभ नहीं मरता, उससे दिल्ली का सीएम केजरीवाल नहीं मरता, उससे हमारा अमित शाह नहीं मरता, उससे माधवराव सिंधिया नहीं मरता, उसकी मां नहीं मरती? और मरता कौन है? गरीब मुसलमान। 90% मुसलमानों को तुमने लॉकडाउन में मारा है, और मारने के बाद क्या करा है तुमने? बताते क्यों नहीं हो कि तुमने उनकी आंखें निकाल ली, दिल गुर्दे निकाल लिए, फेफड़े निकाल लिए, और खाली डिब्बा तुमने कहा कि रैपर को खोलना मत, कब्र में जाके गाड़ दो। तुम्हें पता था अगर रैपर खुल गया तो तुम्हारी औकात खुल जाएगी, तुम बेनकाब हो जाओगे कि तुमने कोरोना की आड़ में लोगों के पार्ट ऑफ बॉडी निकाल के इंटरनेशनल सप्लाई करे हैं। बताते क्यों नहीं हो? देते क्यों नहीं हो आंकड़े? एक बार फिर तुम लॉकडाउन का जो ड्रामा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है मुसलमानों की ईद आने वाली है, बकरीद आने वाली है, और पिछले साल भी तुमने इसी तरह हमारा दोनों फेस्टिवल को खराब करा था। तुम एक तीर से तीन शिकार कर रहे हो। किसानों को भी हटा देंगे, ईद बकरीद भी नहीं मनाने देंगे, तो बाप का राज चलता है तुम्हारे बाप का राज चलता है। जब वैक्सीनेशन तुम्हारे ही बगौल इन्वेंट हो गई, फिर लॉकडाउन का ड्रामा क्यों? पूछता है भारत, और आपको पूछना चाहिए कि किसान आंदोलन, उसको सपोर्ट करिए। अगर इस बार ये किसान आंदोलन नाकाम चला गया तो यकीन करिए भारत के संविधान में ये आखिरी प्रोटेस्ट होगा। इसके बाद ये संविधान खत्म कर देंगे, और यकीन करिए अगर ये मूवमेंट कामयाब हो गया तो आज के बाद ये मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संविधान इनको इनके इख्तियार देगा। शायद मेरे भाइयों और बहनों आपको नहीं पता, डीयू के 500 स्टूडेंट जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, हमें जॉब दो, हमें जॉब दो। सिंगल मीडिया कर्मी उनको कवर नहीं कर रहा, उन्हें दौड़ दौड़ कर मार मार कर भगाया जा रहा है। कल वो जंतर मंतर पे थे, वहां मारपीट हुई। डीयू के कैंपस के पास करते हैं, वहां मारपीट होती है। कल वो पार्लियामेंट में करेंगे तो पार्लियामेंट के बाहर करेंगे, वहां मारपीट होगी। तो 500 स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड, वो गवर्नमेंट से सवाल करें हमें जॉब दो। क्या जॉब देंगे ये? हर चीज तो प्राइवेट हाथों में दे दी, सरकारी जॉब खत्म कर दी, झोला छाप ने सब चीज झोले में भर लिया, सारा अपने रिश्तेदारों को दे दिया, भारत उठा के अंबानी अदानी को दे दिया। कौन सी जॉब देगा तुम्हें ये? कौन सी जॉब देगा ये चाय वाला? चाय भी बेचोगे तो कितनों को बेचोगे? गली गली महल्ले महल्ले में ऑलरेडी जो ठिये लगे हुए हैं, कितना ठिये लगाएगा? क्या पूरा भारत के 140 करोड़ जनता ठिये लगा लगा के चाय बेचेगी? और जब सब चाय बेचेंगे तो पिएगा कौन? इस स्ट्रैटेजी को समझिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत को कितना बर्बाद कर दिया है और कितना बर्बाद होना है। 100 साल भी हम मेहनत करेंगे तो हम 6 साल पुराना वाला भारत नहीं ला सकते। इतना बर्बाद हो चुका हमारा भारत। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, भक्तों का यही नारा है। भक्तों का नाम बदलकर आइसक्रीम रख देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी चप्पल चाटने लगे, कम से कम ये तो कहेंगे कि गोबर नामी आइसक्रीम चाट रहे हैं। इनका नाम बदलकर गोबर भक्तों का गोबर आइसक्रीम रख देना चाहिए कि जिस तरह ये चप्पलें चाट रहे हैं, जूते चाट रहे हैं, गोबर चाट रहे हैं, इनका नाम आइसक्रीम हो जाना चाहिए। लानत है इन लोगों पर कि ये किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लानत है इनकी इंसानियत पर, लानत है इनकी नागरिकता पर। ये भारतीय हो ही नहीं सकते जो मेरे अन्नदाता को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो मेरे अन्नदाता को बदनाम कर रहे हैं, जो मेरे अन्नदाता को बर्बाद कर रहे हैं। ये इंसान हो ही नहीं सकते। और क्या खूब सबक दिया है तन मंजीत ने, ब्रिटेन की अदालत में 1.5 घंटे डिस्कस करा है, और इनको बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं, ये तड़प रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ क्या। सिखों में इतनी हिम्मत कहां से आई कि 7% वहां पर तहलका मचा रहे थे और इनको लताड़ रहे थे, हिटलर बता रहे थे मोदी को, और इन्होंने जो अपने चाटुकार बेचे थे नहीं 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 करके कर रहे थे। तो जबरदस्त जीत है ये किसानों की। इस जीत को, इस उम्मीद को
टूटने मत देना, ये आपके हाथ में है। इस मूवमेंट को मजबूत करिए, ये आपके लिए बैठे हैं, ये रोटी के लिए बैठे हैं। बैन करिए ईवीएम को, आप उस पर भी मिशन निकालिए कि हमें ईवीएम पे चुनाव नहीं चाहिए। हम भारतवासी जाहिल हैं, अंगूठा छाप हैं, तो हम अंगूठा भी पेपर पे लगाएंगे। हमें नहीं पता मशीनें कैसे यूज होती हैं। और आपने देखा होगा पंजाब में जब इन्होंने जियो का बाइकॉट करा मेरे किसानों ने, तो वहां की सरकार कैसे गिरी, वहां बीजेपी कैसे धराशायी हो गई, कैसे हारी, क्योंकि ईवीएम घोटाला टोटल का टोटल जियो नेटवर्क से होता है। किसानों ने वहां जियो नेटवर्क उखाड़ दिए, जियो का बाइकॉट करा, तो वहां मशीनें हैक नहीं हो पाई। तो जियो का आप भी बाइकॉट करो, अंबानी अदानी को आप भी मजे चखाओ। ये जो पूरा भारत लूटने की फिराक में है, इनको भी मजा चखाओ कि हम जियो यूज नहीं करेंगे, हम अंबानी के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम अदानी के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्च्यूनर तेल यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इन किसानों के प्रोडक्ट। क्योंकि हम भारत के अन्नदाता को सैल्यूट करते हैं कि वो हमारे लिए, हमारी रोटी के लिए, हमारी जमीन के लिए दिल्ली की सरहदों पर 3.5 महीने से पड़ा हुआ है और इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। उनको हटाने के लिए अब ये नया फार्मूला, बल्कि पुराना फार्मूला दोबारा से कोरोना नाम का मुजरा लेकर आए हैं कि कोरोना को नचाएंगे, नाच बसंती नाच, और किसानों को यहां से बहाकर ले जा। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि समझिए इस कोरोना की चाल को और सपोर्ट करिए मेरे किसानों को, मेरे जवानों को, और कहिए हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको आगे शेयर करिए और ये